तुम्हारे अब्बा को बताती। मुझे नहीं जाना अब्बा यहाँ पे, मुझे नहीं जाना। तुम वापस नहीं आओगे। मेरा फोन दो, मेरा फोन वापस करो। तबरेज तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? रीम मेरा फोन वापस करो। हेलो। अच्छा, तो इसीलिए फोन अटेंड नहीं कर रहे थे ना, ताकि मुझे पता नहीं चल जाए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स भी हैं। किसी का फोन रिसीव करना मोरली ये गलत हरकत है, और वैसे भी ये लड़की मारे है, मेरी फैमिली फ्रेंड है। मॉम इसको बहुत अच्छे से जानती है। अच्छा, तो फिर इसको फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे थे? यह वो लड़की बहुत टॉकेटिव है, मैं कॉल रिसीव कर लेता तो 2 घंटे तक बोलती रहती है। और मैं न जाने पता नहीं क्या क्या समझ बैठी। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके, चलें आप। चलो। कर लिया अपना शौक पूरा, हो गई तसल्ली? तो जो तुम्हारी मर्जी आए कहो, बात तो मैं करूंगी। यार छोड़ दो ना, जिस गांव नहीं जाना है उसके कोस गिनने का क्या फायदा है? बात तो मैं जरूर करूंगी। से कैसे खेल गया वो तुम्हारे दिल से? देखो मारिया, मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट के सिवाय और कुछ नहीं था। और आइंदा इस तरह की कोई हरकत मत करना। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन बात तो मैं जरूर करूंगी। जो मर्जी करो। सत्यानाश हो इन लोगों का, सियासत कर दी मेरी बच्ची की। नहीं आई लोगों को, मेरी फूल जैसी बच्ची को। अरे क्या हुआ इसे? देखिए तो सही, क्या हालत कर दी आपके भतीजे ने मेरी बच्ची की। अरे सी, जरा बात बताओ तुम मुझे। 2 दिन से भूखा प्यासा बंद करके रखा हुआ था कमरे में। ये तो अच्छा हुआ मैं चली गई, वरना पता नहीं क्या करते इसके साथ। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, हमारी कहाँ सुनेंगे आप? हमारी बात पे कहाँ यकीन है आपको? जाकर उनसे पूछे, इस बात का बदला लिया है आपसे। अरे अब तुम अपना शोर मचाना बंद करो। शमा बेटा, तुम बताओ असल बात क्या है, बोलो। देखिए इसकी हालत, खुद जाकर पूछे उनसे। तुम पानी तो पिलाओ इसे। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की उन जालिमों ने। क्या इसलिए ब्याह था इसको? बहुत शौक था आपको अपने भाई के साथ रिश्ता जोड़ने का। अरे तुम तो चुप करो। वजह मेरी फूल जैसी बच्ची। मेरे बच्चे ये तबरेज कहाँ चला गया? भाभी को भी अभी आना था, और ये शमा जो है ना, अब जाकर 1 की 2 लगाएगी। अब क्या करूं मैं? क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान खड़ी? तेरी सास आई थी, शमा को ले गई है। क्या? क्या मतलब ले गई शमा को?
भाई वो आई, वो ऊपर चिल्ला रही थी, बस ऊपर गई और जाकर लेकर चली गई। अम्मा ये ठीक नहीं हुआ। अरे क्या अच्छा नहीं हुआ? कब से तो तुझे बोल रही थी कि निकाल दे उसको, जाने दे, मगर ना, तुमने नहीं जाने दिया। ऐसे कैसे जाने देता? आप फिक्र न करें, मैं देख लूंगा। क्या देख लेगा? अब तू नहीं वो दिखाएगी, एक की 10 लगाएगी और हमारा नाम बदनाम करेगी। उसे जो बोलना है वो बोल ले अम्मा, लेकिन मैं उसे वापस ला कर ही रहूंगा। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। एक बार बच्चा हो जाए ना, फिर उसे जहां जाना है वो जा सकती है। मुझे ना एक तो तेरी बिल्कुल समझ नहीं आती, जो करना है ना कर, मुझसे मत मशवरा करना। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो? तुम कुछ पसंद नहीं आया तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं आया। चलो कुछ और देखते हैं। चलो। कभी तुम्हें अपनी बेटी ना देता अगर मुझे ये पता होता कि तुम उसे भूखा प्यासा कमरे में बंद रखोगे और उसके साथ मारपीट करोगे। और हमने भी आपकी बेटी इसलिए नहीं ली थी कि सारा खानदान मिलके चढ़ाई कर दे। इस बात का जवाब मैं तैमूर से सुनना चाहता हूँ। चाचा जान, जो हुआ मैं उस पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्षमा को रोकने का और कोई तरीका नहीं था मेरे पास, कोई हल नहीं था। तो मारपीट करोगे? अब्बा ने तो मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा है। आपको पता है, इसने मुझे मुक्के में मारे पेट में, जबकि इसको पता था इसको कि मैं। चाचा ये झूठ बोल रही है, बल्कि ये मारना चाह रही थी, मैंने तो चाची आप बताए ना चाचा को। अब तुम उसे सुबह शाम अजियत दोगे तो गुस्से में आकर कुछ तो कहेगी ना। बहुत अफसोस हुआ है मुझे तैमूर। तो हम भी कोई लुडिया नहीं डाल रहे, हम भी नेकी करके पछता गए हैं। डायन भी साथ घर छोड़ देती है, मगर ये वो नागिन है जो अपनी औलाद को खा रही है। बस भाभी, अब मैं क्षमा के खिलाफ एक और लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अरे मैं तो बोल बोल के सारा मोहल्ला जमा कर लूंगी। तुम लोग समझते क्या हो अपने आप को? एक तो चोर, ऊपर से चतर। देखा अम्मा, जिस दिन से मेरी शादी हुई है तैमूर से, उस दिन से ये मेरे खिलाफ है और तैमूर को भी उकसाती रहती है मेरे खिलाफ। हाय तौबा तौबा, कैसी ड्रामेबाज लड़की है। अगर टीवी में काम करती ना तो 2-4 तो अवार्ड मिल ही जाते तुझे। ये आपने अच्छा नहीं किया भाभी, आज तक अपनी बेटी को झुटलाता रहा, लेकिन अब नहीं। चाचा इसने आप लोगों को पता नहीं क्या सचूट बताया, लेकिन मैं बस अपने बच्चे की जिंदगी चाहता हूं, उसके बाद ये आजाद है। आप इसको बस मेरे साथ जाने दें। ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। यहाँ देखें। यार आप देख लो, मैं यहीं पे खड़ा रहूं। ओफो, कम ऑन तबरेज, तुम भी ना। क्या आप क्या कह रहे हैं चाचा जान? ठीक कह रहा हूं, जब तक तुम अपना दिमाग दुरुस्त नहीं कर लेते, ये तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। आप ऐसे कैसे मेरी बीवी को जबरदस्ती रख सकते हैं? जबरदस्ती कैसी? मैं तो खुद तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, और अब तो अब्बा ने भी कह दिया है। सुन लिया? और मैं तो खुद नहीं चाहती इस बला को घर लेके जाना। अब तो ये यहीं रहेगी मुस्तकिल। मैं भी इंतजाम कर दूंगी इसके यहाँ रहने का। अब तो इसे तलाक दिलवा के रहूंगी। नहीं अम्मा, ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं देखता हूँ कैसे जबरदस्ती रखते हैं। चलो मेरे साथ। क्या करें? छोड़ो उसे। देखा अब्बा, अभी कैसे बदतमीजी कर रहा है आपके सामने मुझसे। और ये छोड़ दे, क्यों ये मुसीबत को गले में डाल रहे हैं? अब तो मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी, कह दिया मैंने तुझे। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे सामने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करो। निकलो यहाँ से तुम। ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें क्या कहा है? निकल जाओ यहाँ से। अरे हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का। चलो तैमूर यहाँ से। देख लूंगा मैं आप लोगों को। अम्मा चलो यहाँ से, और अच्छे मिल देख लूंगा मैं इन सबको। जहन्नुम में भेज दिया मुझे।
कर रहे हो? तुम तो ऐसा घबरा रही हो जैसे किसी अजनबी को देख लिया तुमने। तुम यहाँ से जाओ वरना मैं शोर मचाऊंगी। शोर तो मचेगा, बहुत शोर मचेगा, लेकिन अभी नहीं। देखो मुझे छोड़ दो। तुम्हें जो कुछ चाहिए, जितना पैसा चाहिए तुम मुझसे ले लो, लेकिन प्लीज मुझे छोड़ दो, फॉर गॉड सेक। बहुत सारा पैसा लूंगा तुमसे, लेकिन अभी नहीं। हर चीज की एक कीमत होती है और मेरी भी है। हाँ, तुम बताओ तुम्हें कितना कैश चाहिए, कब चाहिए, कहाँ चाहिए? बड़ा फालतू आ रहा है पैसा तुम्हारे पास, इतनी भी क्या जल्दी है? जल्दी बता। तबरेज़, तुम? क्या हो गया? तुम इतना डर क्यों गई हो? नहीं, कुछ नहीं। चले? चलो। आप अपनी तबीयत खराब ना करें, सब ठीक हो जाएगा। भाभी और तैमूर ने अच्छा नहीं किया। मैं ना कहती थी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब देख लिया आपने। देखो, मेरे दिल पर पहले ही बहुत बोझ है। तुम ऐसी बातें करके मेरे दिल पर बोझ मजीद मत बढ़ाओ। मैंने तो आपको मना किया था कि शमा की शादी तैमूर से ना करें। चुप हो जाओ मंजूरा, मेरी तबीयत खराब हो रही है। उजाला पानी लाओ जल्दी से। क्या हो रहा है आपको? जलाल के अब्बा। अब तो ये मामला आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। मॉम प्लीज, आप कुछ भी करके उसे पैसे दे और मेरी जान छुड़वाएं उससे। क्या डिमांड कर रहा है वो? यही तो नहीं बता रहा, मुझसे मिलना चाह रहा है। उससे मिलने की गलती भी मत करना तुम। मैं इतनी पागल नहीं हूँ। तुम्हारा पागलपन मैं देख चुकी हूँ, जिसका रिजल्ट अब नजर आ रहा है। कितना मना किया था मैंने, तुम्हारे डैड ने, लेकिन उस वक्त तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, भूत सवार था। मॉम अब इन पुरानी बातों को छोड़ें, फिलहाल ये सोचें कि इस मसले को हल कैसे करना है। इसका हल यही है कि उसका मुंह बंद कर दो। क्या मतलब मॉम? उसका मर्डर? पागल हो गई हो क्या? अरे पैसे दो और मुंह बंद करो। अच्छा, अब उसका फोन आएगा तो उससे पूछ लूंगी। जितनी जल्दी हो सके काम हो जाए, वरना ये असद कुछ भी कर सकता है। आपका मतलब है कि वो तबरेज़ की फैमिली को सब? हाँ, कुछ भी। तैमूर कोई कयामत नहीं आ गई जो तुमने परेड लगाई हुई है। चाचा ने बहुत बेइज्जती की है मेरी, मैं माफ नहीं करूंगा उन्हें। तू मुझे माफ कर दे और ये रोज रोज के ड्रामे जो है ना बंद कर। 3 लफ्ज लिख और उस लड़की के मुंह पर मार। तो यही करना है ना अम्मा, लेकिन पहले उसे धूल तो चटा लूं। ये ना हो कि वो सारी धूल हमारे मुंह पर पड़ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा अम्मा, आपका बेटा इतना हल्का नहीं जितना चाचा लोगों ने समझ रखा है। सबक सिखा दूंगा उन्हें। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि तेरे दिमाग में चल क्या रहा है। आपको पता है इसने मुझे मुक्के में मारे पेट में, जबकि इसको पता था इसको कि मैं। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि मेरे सामने मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करो। निकलो यहाँ से। तुम इतनी चीप हरकत कर सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तबरेज़। प्लीज मारिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरे पे मॉम का बहुत प्रेशर है। तुमसे तो उजाला की भी मोहब्बत का प्रेशर नहीं सहा जा रहा था, अब क्या हुआ है? अरे तुम जानते हो कि मॉम दिल की मरीज है, मैं उन्हें दुख नहीं दे सकता। तो फिर उजाला को दिल का रोग देने की क्या जरूरत थी? वो तो बेचारी सीधी सादी अपनी जिंदगी गुजार रही थी, तुम थे जो उसके पीछे पड़े थे। मेरे पीछे उजाला की मोहब्बत पड़ी थी, मैंने कोई फ्लर्ट नहीं किया उसके साथ। इससे फ्लर्ट ही कहते हैं मिस्टर तबरेज़। कि पहले लड़की को अपने जाल में फंसाना
और फिर वो ये घिसा पिटा डायलॉग बोलना कि माँ नहीं मान रही। बस करो। मैंने उजाला से सच्ची मोहब्बत की है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। अगर मेरे बस में होता तो कैसे भी करके उजाला को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता। बेबस मर्दों को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। तुम्हें ये चीज पहले से पता थी कि तुम्हारे और उसके बीच में कितना डिफरेंस है। जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ, और मैं उजाला से खुद मिलकर माफी मांगना चाहता हूँ। वो बड़ी खुददार लड़की है तबरेज, वो अब तुम्हारी एक बात नहीं सुनेगी। और हाँ, मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हें यही बताने आई थी कि तुमने बहुत बुरा किया है।